Hello everyone and welcome back to Instant Biology by Dr. Neela. अगर आप प्लान कर रहे हैं to do your PhD in India and you have heard of ACSIR but don't yet know all the details, then this video is for you. इस वीडियो में I will walk you through the ACSIR PhD and हम देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोग्राम्स है, कैसे अप्लाई करना है और क्या लास्ट डेट्स है. जो हमारा अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड बेसिकली इट्स अ लार्ज रिसर्च ड्रिवन इंस्टीट्यूशन encompassing 79 एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया. तो ये जो है, जैसे ही आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे आपके पास एक ब्रोशर खुल जाएगा. आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड इसके अंदर रिस्पेक्टिव आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है किस किस डिपार्टमेंट में अवेलेबल है पीएचडी. यही जो मैंने अभी आपको बोला कि 79 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है. देन यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, सारे डिवीजन में पीएचडी अवेलेबल है. इसके अलावा इसके अंदर जो है, इस ब्रोशर में पूरे स्टैट्स दे रखे हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी नंबर ऑफ फेलोशिप्स अवेलेबल है उनके पास एंड आपको अगर कोई रिस्पेक्टिव जैसे बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए करनी है तो आपको कितना स्कोर चाहिए, क्या मास्टर्स डिग्रीज इम्पोर्टेंट है एंड आपके पास कौन सी फेलोशिप होनी चाहिए, जेआरएफ होनी चाहिए या फिर मतलब कोई और फेलोशिप होनी चाहिए, डीबीटी बेट होनी चाहिए, इंस्पायर होनी चाहिए. तो यू वुड नीड एन फेलोशिप अगर आपको अप्लाई करना है. और जिनके पास कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप गेट वगैरह नहीं है, उसके लिए लिखा है कि आप वेबसाइट पे जाएंगे ACSIR पे एंड वहाँ पे जो एसोसिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ जाके आप थोड़ा पता लगा सकते कि कैसी रहेगी उनकी इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप. राइट. तो ये सब आपको मेन एलिजिबिलिटी है जो अच्छे से मेंशन कर रखी है एंड यही अगर आपको मेडिकल रिसर्च के लिए चाहिए तो सब वो ऊपर बायोलॉजिकल साइंसेस की थी, ये मेडिकल रिसर्च की है, ये इंजीनियरिंग की है. तो सेपरेट सेपरेट एलिजिबिलिटी आपको अवेलेबल है. राइट. एंड अगर आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट की तरह ज्वाइन करना है उसके लिए भी आपके पास एक पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी लिस्ट अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं. सो आई थिंक ये आपकी मेन चीज़ें हैं एंड वही अगर प्रोजेक्ट असिस्टेंट है तो कुछ कंडीशंस है जैसे वर्क एक्सपीरियंस, प्रायर पब्लिकेशन और एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर. तो मेक श्योर कि आप वो कर पा रहे हैं फुलफिल, तब आप रिसर्च असिस्टेंट की तरह भी वहाँ पे कर सकते हैं. देन इसके बाद यहाँ पे अगर हम मेजर इंस्टीट्यूट्स के नाम देखें जो इसके अंडर आ जाते हैं तो हमारे पास CSIR, CCMB हैदराबाद आ जाता है, IGIB भी आ जाता है जहाँ पे कंप्यूटेशनल बायो, डेटा साइंस सब कुछ हो रहा है एंड बाकी भी फील्ड्स जिसके अंदर फूड टेक कवर हो रही है, मटेरियल साइंसेस कवर हो रही है, सारे के सारे इसके अंडर आते हैं. तो उसी का ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है. जैसे बायोलॉजिकल साइंसेस का मैंने जस्ट आपको बोला. देन CDRI भी आपका लखनऊ का इसके अंडर आ जाता है, IGIB का मैंने जस्ट स्टेट किया आपको एंड लखनऊ के अंदर काफ़ी इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलेंगे आपको CSIR के, तो जो इस प्रोग्राम के अंडर आते हैं. तो यू कैन हैव अ लुक इस लिस्ट में एंड आप समझ सकते हैं. सो जो लास्ट डेट रहेगी एक बार मैं आपको पेज पे भी दिखाऊंगी बट मेरे हिसाब से इट इज़ October 21 अप्लाई करने की एंड कैंडिडेट्स जिनका फाइनल रिजल्ट जो वेटेड है उनको प्रोविजनल के थ्रू अप्लाई करना है एंड बाद में वो अपना फाइनल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं. अगर किसी को कोई स्टाफ है वर्किंग प्रोफेशनल तो उसको एनओसी देनी पड़ेगी एंड इसके अंदर रिटन और क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, देन इंटरव्यू होगा आपका. तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो आपको रेडी रहनी है. ये सारे पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट है, वहाँ पे कोर्सेज की भी लिस्ट बहुत अच्छे से दे रखी है आपको. तो दिस इज़ अ वेरी बिग लिस्ट जो आप एक बार अपने लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं ब्रोशर खोल के. इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें इसको अगर साइन अप करना है तो हमें पोर्टल पे जाके करना होगा जो मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी. तो पहले साइन अप होगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा. उसका जो फी रहेगा वो उसमें मेंशन है कि 1000 है एंड 500 वुमेन के लिए, ये जनरल के लिए है. इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो आपके पोर्टल पे ही आएंगी सारी की सारी. सेमेस्टर का फी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं एंड उसके अलावा आपका कैसा कितने टाइम का आपका रहेगा, कंप्लीशन के ईयर्स क्या होंगे वो भी बहुत अच्छे से आप पे मेंशन है. तो आप एक बार जस्ट सर्च कर सकते हैं.
इसके बाद अगर मैं एक जनरल ओवरव्यू बताऊँ आपको कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सो ये सारी की सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हैंडी रखने की ज़रूरत है। जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, आपके कोई भी सर्टिफिकेट्स हो गए रिजर्वेशन के, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एक्सपीरियंस लेटर, फेलोशिप लेटर। अगर आप ये दोनों चीज़ें लगा दें तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। एंड कवर लेटर और रिज्यूमे। सो हम हर एक वीडियो में नोटिस कर रहे हैं कि ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको फिल्टर करने के लिए बहुत हेल्प करती है। एंड इसको अच्छे से प्रिपेयर करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इसी के लिए हमारी कंपनी लेके आई है एक प्रोग्राम जो कि हमारा इनिशियली स्टार्ट हुआ था फॉरेन स्टडी प्रोग्राम्स, बट क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लोकल क्वेरीज आ रही थी तो वी एक्सटेंडेड इट फर्दर फॉर द इंडियन प्रोग्राम एज वेल, इंडियन स्टडी ऑल्सो। सो इसके अंदर आपको बहुत ही नॉमिनल से चार्ज में, दैट इज जस्ट ₹299 पे एक 45 मिनट लॉन्ग सेशन मिलता है जहाँ पे हम प्लान करते हैं कि आपका अगर नेट का रिजल्ट आ गया, गेट क्वालिफाई हो गया, तो इसके बाद व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो हम जनरल कॉल में ये प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जहाँ पे भी हम टारगेट सेट करते हैं उसके हिसाब से हम एसओपी डिज़ाइन करते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन डिज़ाइन करते हैं, जैसे आपने देखा एकदम कंपलसरी था, सीवी हर टाइम पे मांगा होता है तो उसको अच्छे से टेलर कराते हैं। एंड फाइनली व्हेन यू गेट सिलेक्टेड हम आपका मॉक इंटरव्यूज की तैयारी कराते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए। सो इफ़ यू फील कि आपको कुछ हेल्प चाहिए, आप चाहते हैं अपने चांसेस बढ़ाना और एकदम स्पॉट ऑन एसओपी और लेटर ऑफ मोटिवेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे एंड इस मेल आईडी पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं एंड देन वी कैन जस्ट प्लान द फर्स्ट जनरल सेशन एंड उसके अंदर वी कैन डिस्कस अबाउट योर गोल्स। सो यही मेजर रिक्वायरमेंट्स होती है, वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी। इसके बाद जैसे आप इनके पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके आप लॉग इन कर सकते हैं। बेसिक डेट है जैसे कि मैंने आपको बताया था 21 अक्टूबर लास्ट डेट होगी अप्लाई करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ये देख लीजिए कि इंटरव्यू की डेट अप्रोक्सीमेटली कब तक है, ज्वाइनिंग की कब तक है, राइट। तो ये सारे के सारे अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए स्पेसिफिक डेट्स दे रखी है। 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, यही सेम ब्रोशर में भी लिखा था एंड यही सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अच्छे से इधर भी आपको पूरी एलिजिबिलिटी सब दे रखा है और वही सेम मैंने आपको भी जस्ट ब्रोशर में दिखाया। सो कुछ टिप्स जो है हमारी साइड से वो यही है कि अपने ट्रांसक्रिप्ट्स जो हमने बताया वो रेडी रखिएगा, सर्टिफिकेट्स रेडी रखिएगा। आपका फाइनल रिजल्ट अवेटेड है तो फिर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर आप मतलब एक मार्क्स का अलग से डेटा रखिएगा। आपके पास नेशनल फेलोशिप नहीं है तो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। लैब और प्रोफेसर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करिएगा, उसके लिए पहले पेपर पढ़ सकते हैं आप उनके। कुछ पब्लिकेशन आपके पास होनी चाहिए, अगर वो होती है तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन डेफिनेटली बढ़ जाते हैं एंड अल्टीमेटली आपका इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। सो ये कुछ टिप्स है एंड अगर आपको बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट इज सीवी प्रिपरेशन, एलओआर कैसे डालना है, कैसे मांगना है, देन लेटर ऑफ मोटिवेशन प्रिपरेशन, ये सब चीज़ें चाहिए तो आप हमारे उड़ान प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं एंड यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ दैट प्रोग्राम। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको पीएचडी देखनी है और ऐसी कोई भी फेलोशिप और एडमिशन गाइडेंस आप ना मिस करें। तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स डालें, हमसे पूछें और कोई भी क्वेरी आप हमसे कमेंट बॉक्स पे पूछें एंड जस्ट बी विद अस ऑन दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एप्लीकेशन।